हेलो एवरीवन। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की रिक्रूटमेंट बॉडी ने हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्लर्क की टोटल 1265 वैकेंसीज के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक सारी डिटेल्स पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे ताकि आपको अप्लाई करते वक्त कोई आप गलती ना करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 26 मई से, और वहीं लास्ट डेट्स जो है अप्लाई करने की वो हो जाती है 23 जून। शाम 4 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, वो भी इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन की है। अब इनके वैकेंसी का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो टोटल 1265 पोस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक की रेगुलर वैकेंसीज और 30 जून 2026 तक की एंटिसिपेटेड यानी एक्सपेक्टेड पोस्ट दोनों ही शामिल की गई हैं। तो ये टेबल में वो सब डिटेल्स मेंशन की गई हैं। जनरल के लिए टोटल 141 रेगुलर और 62 एंटिसिपेटेड हो जाती हैं पोस्ट। ठीक है, अब जो डिप्राइव्ड एससी हरियाणा से होंगे उसमें 118 हो जाती है, जिसमें 37 बैकलॉग हैं और 24 एंटिसिपेटेड हैं। वहीं ये हो गया आपका 102 और ये 21। तो ये आप देख सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने पोस्ट दी हुई है डेट के हिसाब से, और नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड पोस्ट यहाँ पे है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको आइडिया मिल जाएगा इधर से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बोनाफाइड रेजिडेंट्स को ही मिलेगा। दूसरे स्टेट के सभी जो कैंडिडेट्स हैं, सभी रिजर्व कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। ये जनरल रूल है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज ऑन एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2026 जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 42 साल हो जाता है। एससी बीसी हरियाणा के लिए आपका अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है, मैक्सिमम 47 ईयर्स। और वहीं विडोज, डिवोर्स्ड और अनमैरिड वुमेन जो हैं, या सो उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। इनको भी मैक्सिमम आपका 47 ईयर्स होगा। और वहीं पीडब्ल्यूबीडी हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन यानी मैक्सिमम हो जाता है आपका 52 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो लास्ट डेट यानी 23 जून 2026 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला तो इनको चाहिए एक डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बीए या फिर बीएससी, इस या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी। दूसरा इन्होंने बोला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स यानी एक्सेल चलाने का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और मेट्रिकुलेशन लैंग्वेज तीसरा इनका रिक्वायरमेंट है। आपको 10th स्टैंडर्ड में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, या फिर आपने हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन यानी आपकी ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में बीए या एमए करते वक्त आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाता है। और नेक्स्ट अभी हम देखें तो इन्होंने इन्होंने अब आपका एक यहाँ पर मेंशन किया है कि जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें अप्लाई करते वक्त अपने डिपार्टमेंट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और डिमांड करने पर उसको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, और अब इनके फ़ी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑनलाइन फ़ी भरी जाएगी, नॉन रिफंडेबल होगी। जनरल मेल कैटेगरी के लिए हो जाती है 1200, जिसमें 550 ऑनलाइन चार्जेस है प्लस 650 एग्जामिनेशन फ़ी। वहीं जनरल फीमेल के लिए 875, जिसमें 550 आपका हो जाता है ऑनलाइन चार्जेस और 325 एग्जामिनेशन फ़ी हो जाती है। एससी, बीसी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए टोटल हो जाती है 710, दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे अभी हम देखते हैं। और देखो, इसमें ना एक और चीज़ है कि ये जनरली सभी एग्जामिनेशन में अभी कर दिया गया है मोस्टली, राइट, कि रियल टाइम फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी फॉर्म फिल करते वक्त। सिस्टम के वेबकैम से आपका रियल टाइम फोटो कैप्चर होगा और आपकी लाइव अपीयरेंस और अपलोडेड फोटो दोनों ही मैच होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आपका हो जाता है इसमें
मोड ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपके 2 स्टेजेस होंगे। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो एक ऑनलाइन सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, ठीक है। सीबीटी एग्जाम जिसमें 2 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, पहला तो आपका हो गया जनरल नॉलेज, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कंपोजिशन में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट ये आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करके देना होगा। इसमें आपका एस्से हो जाता है, एस्से 150 वर्ड्स, ये 10 मार्क्स का होगा। लेटर इन्होंने बोला है 5 मार्क्स, और प्रेसी होगा 5 मार्क्स, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। अब सीबीटी रूल्स क्या हैं? इन्होंने रूल्स मेंशन किया है। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे 1/4 होने वाली है, ठीक है। सब्जेक्टिव फिल्टरिंग होगी, यानी इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट सिर्फ उनका चेक होने वाला होगा जिन्होंने जीके में मिनिमम 33% मार्क्स सिक्योर किए होंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट में 33% का आना आपके लिए कंपल्सरी है, और दोनों का एग्रीगेट टोटल कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है, सीपीटी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है। रिटन पास करने के बाद कैंडिडेट्स को सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में क्या हो जाता है? स्प्रेडशीट टेस्ट हो जाता है। स्प्रेडशीट टेस्ट में क्या है कि एक्सेल टेस्ट होगा जो 10 मार्क्स और 10 मिनट्स का होगा। इसमें 40% यानी 4 मार्क्स लाना मैंडेटरी हो जाता है। और वहीं पार्ट 2 हो जाता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में क्या है? इंग्लिश में आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 WPM होनी चाहिए, और फॉर्मूला इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप माइनस मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि आंसर की पेपर के बाद जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो वेबसाइट पर आएगी, और आप 25 रुपये 25 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन देकर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड से नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पर सर्टिफिकेट ईयर 2026-2027 के लिए वैलिड होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इनकम पर बेस्ड हो, और 23 जून 2026 से पहले का इशूड हो। सेंट्रल फॉर्मेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बाकी पोस्टिंग के लिए अंडरटेकिंग, कैंडिडेट्स को फॉर्म में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो हरियाणा में कहीं भी पोस्ट होने पर काम करने के लिए तैयार है। रीचेकिंग की अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट के बाद रीवैल्यूएशन नहीं होगी, और लेकिन रीचेकिंग करवानी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको 500 रुपये 500 रुपीज़ का इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजकर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप भी देख सकते हैं, गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पे अलग से मेंशन की हुई है। अब देखिए, आखिरी पड़ाव की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या मैंडेटरी रूल्स हैं। फॉर्म भर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है। फॉर्म भरते वक्त आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही यूज़ करना है, क्योंकि आगे सभी अपडेट्स आपके उस रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आने वाले होंगे। एक फाइनल बार सबमिट होने से पहले कोई भी करेक्शन विंडो नहीं खुलने वाली है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सभी डिटेल्स को केयरफुली चेक करते हुए सबमिट करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म्स को बिना किसी नोटिस के रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सो बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप दीज फॉर्म्स। नाउ टेक्निकल रियल टाइम फोटो का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इन्होंने आपका जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप कोई भी टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं, कोई भी टेक्निकल इशू फेस करते हैं, तो इनके वर्किंग डेज पर आप 9:30 AM से लेके 5 PM तक आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो। बाकी यही था इस वैकेंसी में। हाई कोर्ट क्लर्क वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्ड चेकलिस्ट ये हो जाती है। 23 जून 2026 शाम 4 बजे से पहले अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।